इनकी सरकार है, बात करेंगे 70 साल। जी 70 साल में क्या 70 साल में तो कुल हुआ। अपना बताओ, हम दुनिया क्यों लेके घूम रहे हैं जब बजट सेशन चलेगा? ये सरकार में क्या हुआ, इतना हुआ। अरे भाई अपना दीजिए, हुआ या नहीं हुआ, जनता उसका जवाब दे दिया। पर आप तो करो कि क्या करना है, कोई जवाब नहीं देती। जो बेरोजगारी है उनको रोजगार दे, नौकरी दे। ये बताइए क्या दे दिया? अगर कुछ दिए हो तो बता दे भाई कि हमने ये चीज दिया। साथियों, सुबह का वक्त है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ सदर के सदर विधायक और पूर्व मंत्री माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी के आवास पर। जनता की एक बड़ी संख्या है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी के आवास पर आए हुए हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हर दिन का यही दृश्य, यही नज़ारा रहता है कि यहाँ पर एक भीड़ उमड़ पड़ती है। सुबह होते ही लोग यहाँ पहुँचते हैं और 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। यही इनकी खूबी है, यही इनकी क्वालिटी है। हम देखते हैं कि जब भी सुबह होती है तो आप यहाँ पर 9 बजे बैठ जाते हैं और जनता की एक बड़ी संख्या आती है यहाँ, तो उनकी समस्याओं को आप सुनते हैं। क्या कहना है इन समस्याओं को लेकर, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं? समस्याएं जिसकी होगी, क्षेत्र के तो आते नहीं। अब जो नाबालिग भी आए हैं, जी जी उनकी बात मैंने किया। और जहाँ से लोग आते हैं मैं किसी को ना ही नहीं करता, उसकी मदद उचित है, सही है तो उसकी मदद मैं कर देता। बिजली हाल कितनी खराब है, ट्रांसफार्मर तक आज तक हम लोग लिख के दिए, अभी तक बिजली फिट करके कह रहे हैं कि पैसा आएगा तो दे देंगे। अभी बिजली प्लांटे नहीं आएंगे तो तार टूट रहा है। कहीं कहीं गांव में तारे नहीं है। हम लोगों ने नोट कराया कि तो नहीं बिजली का। ये लोग हवाई में मांग लेते हैं, पैसा नहीं देते, बजट नहीं देते, इससे नहीं काम चलेगा। अब जनता हम लोग को चुनी है तो हम लोगों से आगे कहती है। अब हम लोग क्या करें, घर द्वार बेच के देना आया उसका दूसरा रास्ता तो है नहीं। ये सरकार की योजना है, सरकार का पैसा है, इनको पैसा नहीं है। वो ये सरकार का जो टैक्स का पैसा है वो उनके पास है, अब उसका ये उड़ा रहे हैं, जहाँ चाहे यहाँ खर्च कर रहे हैं। जो योजना लागू कर दिया लाभ के लिए, लगा दिया उसमें, डाल दिया। जनता ये चाहती है कि हमने टैक्स दिया है तो हमारे यहाँ काम हो, गाँव में बिजली लगे, सड़क बने, नाली बने, नाला बने, ये सब चाहती है। गरीबों की दवा हो, उसमें व्यवस्था किया जाए कि गरीबों के अस्पतालों में दवा की व्यवस्था किया जाए। लड़कों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था किया जाए। जो बेरोजगारी है उनको रोजगार दे, नौकरी दे। ये बताइए क्या दे दिया? अगर कुछ दिए हो तो बता दे भाई कि हमने ये चीज दिया। आज तो 10 साल तेरे में होने जा रहा है यहाँ पर, क्या इन्होंने दे दिया? वहाँ पर तो मतलब 12-13 साल होने जा रहा है, 6 साल होने जा रहा है वहाँ पर दिल्ली में। क्या कर दिया? इनकी सरकार है, बात करेंगे 70 साल। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में तो कुल हुआ। भाई अपना बताओ, हम दुनिया क्यों लेके घूम रहे हैं जब बजट सेशन चलेगा? ये सरकार में क्या हुआ, इतना हुआ। अरे भाई अपना दीजिए, हुआ या नहीं हुआ, जनता उसका जवाब दे दिया। पर आप तो करो कि क्या करना है, कोई जवाब नहीं देती। हम लोग विधानसभा में जनता की समस्या को उठाते हैं, कोई जवाब नहीं। तो आप इस बात को मानते हैं कि ये यहाँ पर 10 समाजवादी पार्टी के विधायक, 2 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, क्या सरकार सौतेला सलूक कर रही है इस जिले के साथ? आप नहीं जानते उनके मंशा की आजमगढ़ में तुमका है नहीं, जी इसलिए देते नहीं, तो सौतेला व्यवहार करते हैं। इस तरह से नहीं काम चलेगा। उनको तो जनता की हित के लिए करना है। आजकल SIR का अभियान चल रहा है, क्या कहना है इसको लेकर, इसको आप किस तरह देखते हैं? भाई देखिए, जो जगह लागू किया है बिना बीजेपी के फायदे से नहीं कर सकती। बिहार में हुआ है, सब जानते हैं, यहाँ भी है। सभी लोग हमारे कार्यकर्ता लगे, सभी लगे हैं, सभी काम कर रहे हैं, और इस तरह से नहीं चलेगा। क्या इसको लाने की आवश्यकता थी SIR को? भाई उनका फायदा रहा तो लाए, विपक्ष तो पूछा नहीं, विपक्ष तो लड़ा। SIR की क्या जरूरत है जब इतना दिन से चुनाव हो रहा है? इस तरह का SIR तो हम लोगों ने नहीं देखा।
विलायती औरत कहाँ से लाएगा? अब यहाँ की औरत है, अब कोई शादी ब्याह हो गई तो जाओ वहाँ के प्रूफ लाओ, तब तुम्हारा दर्ज होगा। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं ये कैसे हो सकता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2003 से पहले मर चुके हैं, जिनके माँ बाप जो गुजर गए हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम जो गायब है, कट गया है, तो वो कहाँ से प्रूफ लाएंगे? इसको लेकर क्या कहेंगे? तो जो मर गया है तो उसको डिलीट करेंगे, जी उसको तो डिलीट करेंगे, और जो जिंदा है, उसी के लिए करेंगे। जी जी। हाँ, अब दो जगह है, दो जगह का मामला है, दो जगह कैसे हो जाएंगे आप? क्या जो बिहार में हुआ वही यूपी में भी हो सकता है? क्या क्या अंदेशा? क्या कर सकते हैं वो भगवान जाने, उनकी बात को कोई कितनी बेईमानी करते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह के तो चुनाव जीत रहे हैं, ईमानदारी से तो चुनाव जीत नहीं रहे हैं। कहीं मशीन में घपला, कहीं कहीं घपला, कहीं कुछ घपला, कहीं SIR में घपला, इस तरह से प्रयास होगा जारी। क्या आजमगढ़ की जनता जागरूक है अपने वोटों को लेकर? या जनता जागरूक है, सभी लोग जागरूक हैं, SIR के मामले में सब कुछ सचेत है। हाँ, उसमें जहाँ भी कमी आएगी हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, कोई कमी हो तो उनको सुझाव देते हैं, बात करते हैं। बीएलओ से कोई शिकायत आपको? बीएलओ टाइम से पहुंच रहे हैं कि नहीं अपना काम? अब जहाँ नहीं जाते तहाँ हम कह देते हैं, यहाँ के BLO ने आपको फार्मर नहीं दिया, कहाँ कमी हुई है तो बता दिए। स्वास्थ्य और नौकरी रोजगार, ऐसा ही बताइए, जब से आए कहाँ से नौकरी दी? सिपाही के अलावा, भर्ती के अलावा इन्होंने क्या कर दिया? जी है? सिपाही में जो है ठीक है, आपने दिया, भर्ती करिए, हम वो बात नहीं करें, पर नौकरी खोलिए। जो रोजगार आज बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं, उनको खोलिए नौकरी, उन लोगों को क्यों मत किया है? खोल कर उनको, अगर आपकी मंशा साफ है तो आप खोल के नौकरी दीजिए। और आप तो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, आते आते हो ही जाएगा, 7-8 साल हो गए। तो जब आज तक तो नौकरी इन्होंने दिया नहीं, वही नौकरी इन्होंने दिया जहाँ अपने लोगों को सेटिंग करनी थी। और क्या करें? माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो पूर्व काबीना मंत्री भी रह चुके हैं, 9 बार के विधायक आप हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपने पूरे जीवन में ऐसे माननीय विधायक को नहीं देखा जो सुबह होती ही 9 बजे ये बाहर निकल जाते हैं, जनता इनके क्षेत्र की यहाँ पे आती है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चलाने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।